नीतीश जी का पार्टी जो है जदयू टूटने की कगार पर बात आ रही है, तो मैं तो मानता हूं कि जदयू टूटने के कगार पर नहीं है, बल्कि राजद टूटने के कगार पर है। जिस तरह भारत की राजनीतिक और बिहार की राजनीतिक करवटें ले रही है और यह संभावना नज़र आ रही है कि नीतीश जी पलटी मारेंगे और बिहार का अगला चुनाव में मीसा भारती और तेजस्वी यादव में आमने सामने टकराव होगा। बिहार की राजनीतिक में यह जो है ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष होंगे, विपक्ष में रहेंगे। दोनों जो है ये राजनीतिक का है, सब लोग अपने अपने राजनीतिक भविष्य देखते हैं। एक तरफ तेजस्वी जी बीच में कह चुके हैं कि नीतीश जी के लिए यहाँ दरवाज़ा अभी बंद है। तो यह परिस्थिति में यह बताता है कि राजनीतिक में एक परिवार के अंदर कहीं ना कहीं खींचातानी भी है। पहला पक्ष विश्लेषण होगा कि परिवार के अंदर भी खींचातानी है। लालू जी ने स्पष्ट कहा कि नीतीश को भी मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है और नीतीश को भी अपना दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश और लालू दोनों भाई हैं, छोटे भाई को बड़े भाई के पास आने में क्या दिक्कत है। लालू जी बड़े भाई हैं, नीतीश जी छोटे भाई हैं, तो अपने पारिवारिक मामला है, दोनों का संबंध पारिवारिक संबंध है और परिवार में आने के लिए कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। वो जब चाहें आ सकते हैं राजनीति मेरे राजद के साथ। आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी के पास, जो एक राजनीतिक विश्लेषक है और बिहार की राजनीतिक में इस कड़ाके की ठंड में बहुत ही गर्माहट आ गया है। मीसा भारती का जो स्टेटमेंट आया है कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक है और उनके लिए राजद का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, मोस्ट वेलकम है। हम लोग दुश्मन नहीं हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं और राजनीतिक में ये सब कुछ जायज़ है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है उनका, ये काफ़ी बिहार की राजनीतिक में एक गर्माहट ला दिया है। तो इसी पर हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो अब आप बताइए कि मीसा भारती का जो स्टेटमेंट पहले भी लालू यादव का भी आया था और उसके बाद जो उनकी बेटी का ये स्टेटमेंट आया है कि वो हमारे अभिभावक है और उनके लिए हमारा दरवाज़ा यानी कि राजद का दरवाज़ा खुला हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और इस पे बिहार और भारत की राजनीतिक पे क्या असर होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है मीसा भारती जी और लालू जी एक तरफ हैं और तेजस्वी जी का सोच दूसरे तरफ है। पूरे स्टेटमेंट में देखिए था, लालू जी ने स्पष्ट कहा कि नीतीश को भी मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है और नीतीश को भी अपना दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश और लालू दोनों भाई हैं, छोटे भाई को बड़े भाई के पास आने में क्या दिक्कत है। लालू जी बड़े भाई हैं, नीतीश जी छोटे भाई हैं, तो अपने पारिवारिक मामला है, दोनों का संबंध पारिवारिक संबंध है और परिवार में आने के लिए कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। वो जब चाहें आ सकते हैं राजनीति मेरे राजद के साथ। लेकिन एक तरफ तेजस्वी जी बीच में कह चुके हैं कि नीतीश जी के लिए यहाँ दरवाज़ा अभी बंद है। तो यह परिस्थिति में यह बताता है कि राजनीतिक में एक परिवार के अंदर कहीं ना कहीं खींचातानी भी है। पहला पक्ष विश्लेषण होगा कि परिवार के अंदर भी खींचातानी है। दूसरी चीज़ है कि यानी कि परिवार में एक मत नहीं है। तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट कुछ और है और मीसा भारती जी और लालू यादव जी का कुछ और है। लेकिन लालू जी गार्जियन है पूरे परिवार का, तो इसलिए लालू जी की बात को तेजस्वी जी भी काट नहीं सकते हैं। यह तय है कि लालू जी की बात को भी मानना ही है उनको। लेकिन जो परिस्थिति दर्शा रहा है, जिस तरह भारत की राजनीतिक और बिहार की राजनीतिक करवटें ले रही है और यह संभावना नज़र आ रही है कि नीतीश जी पलटी मारेंगे, तो अगर यह संभावना के तहत इस तरह का स्टेटमेंट और मीसा भारती जी का यह विश्लेषण कि राजनीतिक में कुछ भी संभव, हर चीज़ संभव है, कोई भी नाजायज़ नहीं है, किसी से दोस्ती और प्रतिरोध होना एक बिल्कुल सामान्य बात है राजनीतिक में। इसलिए राजनीतिक में सब कुछ जायज़ है और कोई इसमें पलटी मारना कोई बहुत बड़ी कहा जाए कि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होगी। तो इस परिस्थिति में अगर गौर से देखेंगे तो मीसा भारती का यह स्टेटमेंट और बिहार की राजनीतिक में जो नीतीश जी का जो गतिविधि चल रहा है और नीतीश जी का पार्टी जो है जदयू टूटने की कगार पर बात आ रही है, तो मैं तो मानता हूं कि जदयू टूटने के कगार पर नहीं है, बल्कि राजद टूटने के कगार पर है।
मेरा यह स्पष्ट विश्लेषण है कि मीसा भारती का यह स्टेटमेंट एंटी डिफेक्शन बिल के तहत जो एमपी की संख्या है और उस एमपी की संख्या में 2/3 का जो क्राइटेरिया है और उस आधार पर टूटने की संभावना हमको ज़्यादा दिखाई दे रही है। मीसा भारती का स्टेटमेंट यह स्पष्ट बता रहा है कि निकट भविष्य में मीसा भारती भी मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। ऐसे भी उनका आपको ये लगता है कि मीसा भारती भी आने वाले समय में मोदी जी के जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं? हाँ, पूरी संभावना है कि जो है, मेरा अपना विश्लेषण है, राजनीतिक विश्लेषण है, कहीं कोई खुल के स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक में सब कुछ सही है, कोई भी अप्रत्याशित चीज़ नहीं है, असंभव नहीं है। तो यह भी संभव है कि राजद जो है सिर्फ नीतीश की पार्टी ही नहीं टूटेगी बल्कि राजद भी टूटेगी और राजद का 2/3 जो भी एमपी की संख्या है उसका 2/3 पार्टी बीजेपी के साथ मर्ज करेगी और मीसा भारती जो है कहीं ना कहीं मोदी मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में निकट भविष्य में, मेरा तो ये भी एक अनुमान है कि मीसा भारती का जन्म जो है 22 मई को है, तो 22 मई के पहले या 22 मई को मीसा भारती को एक गिफ्ट मिलने वाला है और वह मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में वो 22 मई के पहले या 22 मई के आस 2025 22 मई 2025 के आसपास वह मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य बनेगी। यह मेरा राजनीतिक विश्लेषण है और एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण भी है। न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी उनका जो जन्म तिथि है उस जन्म तिथि के विश्लेषण के आधार पर भी उनके लिए इवेंट्स ईयर है, 22 तारीख है और 49 ईयर्स के करीब हो रही है, या उनके लिए इवेंट्स ईयर है। तो इस इवेंट्स ईयर्स के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मीसा भारती जो है मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य बनेगी और बिहार का अगला चुनाव में मीसा भारती और तेजस्वी यादव में आमने सामने टकराव होगा। बिहार की राजनीतिक में यह जो है दोनों एक दूसरे के विपक्ष होंगे, विपक्ष में रहेंगे दोनों। जो है ये राजनीतिक का है, सब लोग अपने अपने राजनीतिक भविष्य देखते हैं। ठीक है, तेजस्वी जी अपने राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, मीसा जी अपने राजनीतिक भविष्य दे रहे हैं और लालू जी तो रिटायर हो चुके हैं, वह तो संरक्षक हैं, वह सबको आशीर्वाद देते हैं मेरी बेटी भी मंत्री बने और बेटा भी मुख्यमंत्री बने, उनका आशीर्वाद है। अब जिसका भाग्य प्रबल होगा वह जो है आगे बढ़ेगा और इस क्रम में स्पष्ट है कि जो है मेरा अपना एकदम आकलन है कि 22 मई 2025 के आसपास मीसा भारती जो है भारत की राजनीतिक में आएगी और मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में वह शपथ ग्रहण लेगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह मीसा भारती का स्टेटमेंट का अध्ययन कीजिए, राजनीतिक में कुछ भी असंभव नहीं है। जब कुछ भी असंभव नहीं है तो मोदी मंत्रिमंडल में जाना भी असंभव नहीं है, यह भी तय है। और जो परिस्थिति बन रही है, जो देश के जो राजनीतिक परिवेश बन रहा है और मोदी जी का 240 और 42 है, उसमें नीतीश जी का पार्टी टूटकर ही नहीं जाएंगे लोग, बल्कि लालू जी की पार्टी में राजद में भी टूट होगा और जो 2-3 एमपी 4 एमपी है उसका 2/3 बीजेपी के साथ रहेगा। मेरा स्पष्ट पॉलिटिकल विश्लेषण है कि मीसा भारती मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में आने वाली है और अगला चुनाव जो होगा 2025 का बिहार विधानसभा का, उसमें एक तरफ तेजस्वी यादव रहेंगे, दूसरे तरफ मीसा भारती रहेगी और आमने सामने का टकराव होगा। इससे नीतीश जी हो सकता है कि वह अलग थलग पड़ जाएं। जो राजनीतिक जो माहौल बन रहा है तो यह स्पष्ट है, मेरा चिंतन है, इस पर सोच है। अब आगे आने क्या होता है यह देखिए, लेकिन विश्लेषण स्पष्ट देखिए। जैसा कि शिव कुमार सिन्हा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन्होंने विश्लेषण करके बताया है कि 2025 में हो सकता है, इनका पूरा मानना है कि हो सकता है ऐसा कि मीसा भारती जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकती हैं और अपने भाई तेजस्वी यादव के विरुद्ध भी, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध भी पॉलिटिक्स में हो सकते हैं 2025 में। ये इनका कहना है, राजनीतिक विश्लेषक है शिव कुमार सिन्हा जी का। हालांकि ये कुछ विश्लेषण जो करते हैं वो सटीक बैठता है और सही हो भी जाता है। अब देखिए आप लोग इस न्यूज़ को देखकर और कमेंट कीजिए कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।